My name is Alok Jagga. I am the verbal ability instructor, and today we will talk about a very important concept. This concept we have tried learning all 12 years of our schooling and throughout our graduation. This concept is called tenses. We often have tried to understand tenses in various manners, but we must have failed. कितना कोशिश किया, tense समझ नहीं आया. चलो, एक different manner से let's understand tense. Can you see this angel? ये angel आज represent कर रहा है present tense को. जब भी हम कहते हैं present tense, इसका मतलब I teach, you undergo learning. We all develop so much. Ideally, 90% of the cases में जब हम CAT के एग्जामिनेशन में प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो उसमें केवल एक ही प्रेजेंट टेंस आता है और वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी आई टीच, स्टूडेंट्स लर्न एंड वी डेवलप. यहाँ पर लर्न, डेवलप और टीच सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स हैं. ए क्वेश्चन, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पहले क्या आता है? बहुत सुंदर आंसर. आपने कहा एक और एंजल, और ये एंजल है पास्ट टेंस का. जब भी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है that you are talking in past? It is the ed ending in the end of the verbs. For example, performed, educated, advanced. या फिर हम was या were को लगाते हैं, या फिर हम second form of verb को यूज करते हैं. Second form of verb जैसे कि I ate in the morning, I slept late at night, इसे कहते हैं सेकेंड फॉर्म. swam, drank, ये उसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. अब क्या आप ये जानते हैं कि कभी कभी ये पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में हॉप करके जंप कर जाता है. इसे कहते हैं पास्ट इज कमिंग टू प्रेजेंट. क्या ऐसा हो सकता है कि पास्ट कभी प्रेजेंट में आए? गाइस, पास्ट प्रेजेंट में आता है, और जब भी पास्ट प्रेजेंट में आता है तो उसे कहा जाता है हैज या हैव वाला टेंस. व्हाट डू वी कॉल इट? ईदर हैज और हैव. वी ऑलवेज यूज हैव विद प्लूरल्स इंक्लूडिंग आई एंड यू. वी ऑलवेज यूज हैज विद सिंगुलर्स. ये तो आप सब जानते हैं. अब हम क्या नहीं जानते? हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट को एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं. Please have a look at this example. I have not eaten since morning. If you really pay attention to this sentence, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया. इसका मतलब while I am talking to you, I am still starving. I have still not eaten. So morning से time travel कर रहा है अभी तक. She has been annoying me from 3 days. वो मुझे 3 दिन से अनॉय कर रही है. When did she start annoying me? उसने कब स्टार्ट किया मुझे अनॉय करना? 3 days पहले, और वो इस पल तक मुझे अनॉय कर रही है. इसका मतलब टाइम फिर से ट्रैवल हुआ. एक पास्ट टाइम जो 3 days पहले का था वो अभी तक ट्रैवल कर रहा है. They have been roaming around for 1 week. They have been roaming around for 1 week. एक वीक पहले से अभी तक वो रोम अराउंड कर रहे हैं. इन सभी सेंटेंसेस को गौर से देखने पर आपको समझ में आएगा कि इन सेंटेंसेस में हमने यूज किया है हैव. पहले सेंटेंस में क्या यूज किया है? हैव. और वहीं पर यूज किया है सिंस. अब फ्रेंड्स, सिंस एक टाइम इक्वलाइजर वर्ड है. यानी अगर कभी भी आपके किसी भी सेंटेंस में सिंस एक टाइम फॉर्मर की तरह यूज होगा तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो टाइम है वो ट्रैवल कर रहा है, यानी पास्ट से प्रेजेंट में आ रहा है. तो आप हैज या हैव का यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसकी बात कर रहे हैं. जैसे इस सेंटेंस में आप आई की बात कर रहे हैं तो आपने कहा हैव. चलिए पढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस को. दूसरे सेंटेंस में आपने कहा शी हैज बीन अनोइंग मी फ्रॉम 3 days. यहां पर आपका टाइम इक्वलाइजर वर्ड है फ्रॉम, और आपने यूज किया हैज, यानी 3 days से लेकर अब तक टाइम ट्रैवल हो रहा है. थर्ड सेंटेंस है दे हैव बीन रोमिंग अराउंड फॉर 1 week.
यहाँ पर टाइम इक्वलाइजर है फॉर और आपने यूज किया हैव क्योंकि बात हो रही है दे की। अब हम यहाँ पर 3 टेंस को क्विकली कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट के पीछे पास्ट कमिंग टू प्रेजेंट और उससे पीछे प्योर पास्ट टेंस। टाइम आया है कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने का। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास एंड हियर इज द कॉन्सेप्ट बिल्डर। वर्ड्स सच एज सिंस, फॉर एंड फ्रॉम, शब्द जैसे कि सिंस हो, फॉर हो या फ्रॉम, इफ दे आर फॉलोड बाय अ टाइम पीरियड, इन तीनों सेंटेंसेस में सिंस के आगे मॉर्निंग है जो कि एक टाइम पीरियड है, फ्रॉम के आगे 3 days है जो कि एक टाइम पीरियड है और फॉर के आगे 1 week है जो कि एक टाइम पीरियड है। दिस सजेस्ट्स दैट वी नीड हैज और हैव। इससे ये पता चल जाएगा कि हमें हैज और हैव की जरूरत है। इसी को कहते हैं टाइम ट्रैवल। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का एक टेस्ट का वीडियो आप क्विकली विजिट करिए। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन वीडियो का टाइम आ गया है।